नमस्कार, जागृति चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछली कड़ियों में हमने भारतीय त्यौहार व्रत पर्व और उनके वैज्ञानिक पहलू विषय के अंतर्गत हिंदू नववर्ष, नवरात्र एवं एकादशी व्रत के वैज्ञानिक पहलुओं को जाना। आगे भी हम अन्य त्योहारों और व्रतों के बारे में इसी तरह की जानकारी देते रहेंगे, परंतु इसी दौरान हम भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों के वैज्ञानिक पहलुओं के बारे में भी जानेंगे। इसी के अंतर्गत इस कड़ी में हम ओम का जाप करने के पीछे के वैज्ञानिक पहलुओं के बारे में जानेंगे। ओम अंतिम सत्य है और परम वास्तविकता। यह सृष्टि के निर्माण और उसके आविर्भाव का मूल है। यह मन, शरीर और आत्मा का एकीकरण है। यह ब्रह्मांड मात्र की ध्वनि है। ओम को समझने के लिए हमें प्रकृति और इसके नियम को समझने की आवश्यकता है। प्रकृति के नियम के अनुसार इस ब्रह्मांड का प्रत्येक कण गतिमान है और ऊर्जा का स्रोत है। इनमें से कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक ऊर्जा है। मानव मन, शरीर और आत्मा भी इसी तरह है। हम कंपन के रूप में ऊर्जा का विसर्जन करते हैं, अर्थात ऊर्जा छोड़ते हैं। हमारे विचार, शब्द और क्रियाएं एक विशिष्ट आवृत्ति के कंपन उत्पन्न करते हैं। ओम वह रहस्यमयी ध्वनि है जो सभी इंद्रियों को सक्रिय करता है और आत्मचेतना का स्तर बढ़ाता है। यह एक पवित्र शब्द है जो शरीर के प्रत्येक कोशिका के माध्यम से सकारात्मक ऊर्जा का दिव्य स्रोत खींचता है। सकारात्मक विचार रखने से हम सकारात्मक और नकारात्मक विचार रखने से नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। ओम जब आपके मस्तिष्क को ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ता है, जिससे प्राण का स्तर ऊपर उठता है। प्राण अर्थात शरीर की जीवन शक्ति। प्राण के स्तर का ऊंचा होने का मतलब है अधिक जीवन शक्ति ऊर्जा का होना, जो हमें आत्म चेतना के अधिक नज़दीक ले जाता है। साथ ही साथ हमारा मन निर्णय लेने के प्रति अधिक स्पष्ट हो जाता है। ब्रह्मांड में मूल रूप से 3 ध्वनियाँ ही अस्तित्व में हैं, अ, आ, ओ और इन 3 ध्वनियों से हम कोई भी ध्वनि बना सकते हैं। जिस प्रकार 3 मूलभूत वर्ण हैं और उनसे सभी प्रकार के रंग बनाए जा सकते हैं। आप एक सामान्य प्रयोग कीजिए। आप अपने जीभ का प्रयोग किए बिना इन 3 ध्वनियों के अलावा कोई अन्य ध्वनि निकालने का प्रयास करिए। इन 3 ध्वनियों के अलावा किसी भी अन्य ध्वनि को निकालने के लिए आपको जीभ का प्रयोग करना ही पड़ेगा। आप अपने मुख से लाखों आवाज़ें निकाल सकते हैं, परंतु एक मूक व्यक्ति केवल अ, आ, ओ, ऊ और की ध्वनि ही निकाल सकता है। वह कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि वह अपने जीभ का उपयोग करने में सक्षम नहीं है। इन तीनों ध्वनियों के बारे में थोड़ी जानकारी बताते हैं। ओ, आ। यह ध्वनि गले के पीछे गहराई से उत्पन्न होता है। यह छाती और सूर्य चक्र में एक कंपन की लहर उत्पन्न करता है। यह चेतन मन को मिलाता है, जो समस्त क्रियाओं का करता है। ओ। यह दूसरी ध्वनि ऊपरी तालु के साथ गूंजती है, जो गले में कंपन की एक श्रृंखला बनाती है। यह अवचेतन मन को मिलाती है, जो सभी क्रियाओं की नियोजक अर्थात निर्देश देने वाली होती है। यह अंतिम ध्वनि अनंत की गहरी शांति से जोड़ती है। यह अचेतन की अवस्था है, गहरे नींद की स्थिति। ओम इन तीनों ध्वनियों की एक संयुक्त ध्वनि है। इन तीनों ध्वनियों के उच्चारण से अर्थात ओम जप करने से सभी नाड़ियाँ जागृत होती हैं। नाड़ियाँ हमारे शारीरिक तंत्र के मरम्मत का द्वार है। जब हम ओम जप करते हैं तो उससे उत्पन्न ध्वनि के कंपन की आवृत्ति 432 हर्ट्ज होती है। कंपन की यही आवृत्ति
प्रकृति के समस्त चीज़ों में पाई जाती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार ओम सभी जीवों को प्रकृति और ब्रह्मांड से जोड़ती है। ओम को हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म में पवित्र माना जाता है। ओम जाप के दौरान शरीर में होने वाले कंपन से विभिन्न अंगों को बहुत लाभ पहुंचता है, जैसे मेरुदंड, थायराइड ग्रंथि, अमाशय आदि। नियमित ओम के जाप से पेट की मांसपेशियों को आराम मिलता है और पेट की समस्याएं कम होती हैं। ओम जाप से मेरुदंड मजबूत होता है। ओम जाप से हृदय की मांसपेशियां भी मजबूत बनती हैं। इससे नासिका या वायु विवर की समस्या अर्थात साइनस प्रॉब्लम में भी आराम मिलता है। जब आप ओम का जाप करते हैं तो आपके स्वर नलियों में एक कंपन होती है जो आपके साइनस को खोलता है और साफ करता है। ओम जाप करने से तनाव कम होता है और शरीर को आराम मिलता है। यह थकान से लड़ता है, जिससे भरपूर नींद आती है। ओम जाप आपके दिमाग को शांत करता है, जो सकारात्मक ऊर्जा लाने में सहायक होता है। इससे क्रोध को भी नियंत्रित किया जा सकता है। ओम मंत्र आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा बनाता है, फलस्वरूप आप तनाव मुक्त महसूस करने लगते हैं। यह एक समय में एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित करने में सहायक है। इससे प्रतिरक्षी तंत्र मजबूत होता है और शरीर की स्व उपचार शक्ति में सुधार होता है। ओम जाप करने से शरीर से विषैले पदार्थ बाहर होते हैं। ओम का जाप न केवल मन को सुदृढ़ बनाता है, बल्कि शरीर के समस्त कोशिकाओं का पोषण करता है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने एक विशेष ओम चिकित्सा विकसित की है, जिसकी मदद से विभिन्न प्रकार के रोगों का उपचार करने का दावा किया जाता है। जब आप ओम का जाप करने वाले हों तो इन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। यथासंभव एकांत और शांत स्थान को चुनें। शांत और एकाग्रचित होकर यह जाप करें। ओम जाप बैठकर या खड़े होकर किया जा सकता है। यह जाप मंद अथवा तीव्र ध्वनि के साथ किया जा सकता है। बैठने के लिए एक आरामदायक जगह तय करें और सुखासन में बैठें। रीढ़ को सीधा रखें और कंधों को आराम दें। मंत्रोच्चार पूर्ण होने तक आंखें बंद रखें। मन भटके तो कोई बात नहीं, ऐसा होने दें और विरोध न करें। धीरे धीरे यह स्वयं ठीक हो जाएगा। ओम जाप करने का सर्वाधिक उत्तम समय प्रातः काल है। सांध्य बेला में भी उचित है। शुरू में थोड़े समय से आरंभ करें और बाद में कम से कम 21 मिनट तक लगातार करने की क्षमता बढ़ाएं। आशा है इस कड़ी में दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और शेयर करें। यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारे अगले वीडियो की जानकारी आपके मोबाइल पर मिल जाए। अगली कड़ी में हम एक और भारतीय रीति रिवाज के वैज्ञानिक पहलू के बारे में जानेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। वंदे मातरम।